खर भर दे बिकली पुरनारी सब मिलते ही मही बनगारी। जिस समय दुष्ट राजाओं ने कहा कि ले चढ़ाए सिंह का कोऊ धारी बांधो न बालक दो, तो उन दुष्ट राजाओं को मिथिला की नारियां गालियां दे रही थी। ठीक उसी समय जय अवसर सुन क्यों धनु बंदा आयो ब्रज कुल कमल पतंगा आयो ब्रज कुल कमल पतंगा कमल पतंगा कमल पतंगा। बड़े राजा यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस भीड़ के कारण को विशेष रूप में राजा से ही पूछ लेता हूँ। अवश्य आप विश्राम करें। अवश्य। बहुर मिलो बहुरी बिलो की विधे हसन। सुधा का सम्राट कहता योगी राशि रंधन ये बैठे हैं सारे महिपाल स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा ये के कारण भीड़ भई है या भीड़ का वाहन कैसा समाचार कही जनकी सुनाए यही कारण महीप सब आए। आहल सुन सीय सकानी सखी लवाई गई जहाँ रानी राम सुभाय चले गुरु पाही सिय सनेह बरनत मन माही। दुष्ट राजाओं ने जिस समय कहा कि लेओ छड़ाए सी का को धरि बांधो नप बालक दो जो विदेक करे सहाई जीतो समर शहीद दो भाई। जिस समय दुष्ट राजाओं ने ऐसा कहा तो साधु राजा कुछ नहीं बोले। तब मिथिला की नारियां उन दुष्ट राजाओं को गालियां देने लगी। खारी भरु दे बिकल पुर नारी सब मिल दे मही बनगारी। मिथिला की नारियां जब गालियां देने लगी ठीक उसी समय ते ही अवसर सुन सिंधनु भंगा ते ही अवसर सुन सिंधनु भंगा आयु ब्रगी कुल कमल पतंगा आयु ब्रगी कुल कमल। महेंद्रगिरी पर्वत की ओर जिस समय मिथिला में धनुष टूटा तो जो साधु राजा है वो तो बैठे हुए हैं चुपचाप, लेकिन जो दुष्ट राजा है वो कह रहे लेव छड़ाई सीय का को धरि बांधो नप बालक तू। इन दोनों राजकुमारों को बांध लो और जानकी को छुड़ा लो। जो बीते है कछु करे साई तो जीतऊं समर सहित दो भाई। अगर विदेह राज जी कुछ सहायता करें तो जनक राज जी को भी
दोनों भाइयों के साथ बरियाई को जीत लो। ये दुष्ट राजा कह रहे थे, लेकिन उन दुष्ट राजाओं को मिथिला की जो नारियां थी वो गालियां दे रही थी। खर भर के बिकल पुर नारी सब मिलते ही महीपन गारी। उन दुष्ट राजाओं को मिथिला की नारियां गालियां दे रही थी और ठीक उसी समय तेरी अवसर सोने स्यूधनु भंगा, तेरी अवसर सोन स्यूधनु भंगा। आया उभ्रगी कुल कमल पतंगा, कमल पतंगा, कमल पतंगा। को हाँ बोलो हे भाताल सावरी हो आसिम देवियो आसिम ठगरो परशुराम सफल कर रहा है बम्बे राम बोलो शंकर भगवान जय। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। तेरी अवसर सुन स्यूधनु भंगा, आयो वेग कुल कमल पतंगा। देख मई सकल सक जाने बाज जबन जनु लवा लुकाने से जटा सति बदन सुहावा रस बस कछ अरुण हुई आभा। शांत वेश करनी कठिन वरन न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जन वीर रस आयो जा। देखत भृगुपति उपदेश कराला, बहुरी बिलो की विदेश। काव का अति भीर पूछते जान अजान जिम व्यापो को शरीर। ये सुधा का सम्राट कहता योगी राज सिरध्वज, ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन जैसा, ये किस कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन जैसा समाचार। समाचार कई जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों का आने का कारण आदि ऋषि बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष यही तोरा। गोरा की सौरभ योगी रान ये खंड काट भार के ढोरा है, आप दता नहीं उतर ये बोल गए कहू जब धक धस का तोरा दिखावे मूढ़ नदी आजू उलटऊ मही जहाँ लही राजू। धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ अंधा जहाँ तेरा राज्य है, मैं सारी भौम को पलट दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अति डर उतर देत न पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सब बिलो के लोग सब जान जान की वीर, हृदय नारस विषाद कछु बोले श्री आई समाज नत मारे गई है। हाँ
सब राजा। सो माने वह विलग हो जाए जिसने शंकर के विशाल धनुष को तोड़ा है। समाज में बैठे हुए महिपालों के बीच में तोड़ने वाला निश्चय रूप में उपस्थित होगा राघवेंद्र। उसे अलग करो, उसे नहीं अलग करोगे तो एक एक राजा निकालूंगा और इसी परस के द्वारा एक एक राजा को खड़े होकर के सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परसु धरही नहीं यही है बहुरी दिलों की विदेशन काव का अति वीर पूछत शरीर। अरे नहर आबाद भी होनी चाहिए, इसलिए मैं कहा करता हूँ हमको बुलाओ तो व्यास गति और राज गति दुई बढ़िया करो। कि जो प्रेम गली में जो प्रेम गली में आया नहीं वह प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। बड़ी तकदीर से मिलती है, मतलब है न तुमसे कोई मेरा ताल्लुक है, लेकिन हम फिर भी गले तेरी तस्वीर से मोहब्बत की बात है। राधिका जी हाँ जी कहना है हाँ। कोई मांगे हुस्न और तो कोई जवानी मांगे, अच्छा कोई मांगे